नमस्कार श्रोताओं, मैं सुरेंद्र सुमन FM 89.6 पर अनुगच्छित काव्य प्रभाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लीजिए, आज हमारे साथ में है वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रमेश जी बागड़ी जी, जो हास्य व्यंग्य की विधाओं के साथ बहुत अच्छे जो सुंदर गीत हैं, जो गांव से जुड़े हुए गीत हैं, गांव की विशेषताओं के लिए गीत हैं, जो गीत हमारी प्रकृति के प्रेम के गीत हैं, उन गीतों के रचयिता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम, आदरणीय गुरुदेव। और साथ ही हमारे बीच कांठल कवि जी के नाम से जो विख्यात है रोहित जी कमलवा, रोहित जी कमलवा, जो हमारे यहाँ पास में ही एक डावड़ा गांव है और डावड़ा गांव के आप निवासी हैं। बहुत अच्छी आपकी लेखनी है और लेखनी के साथ में उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा है। युवा हस्ताक्षर, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो लीजिए गुरुदेव, मैं निवेदन करता हूं, मां वीणा पानी को नमन करता हुआ मेरा निवेदन कि दर्पण से क्यों दूर खड़े हो। क्या बात। दर्पण से क्यों दूर खड़े हो, शायद सच से भाग रहे हो। क्या बात है। दर्पण से क्यों दूर खड़े हो, शायद सच से भाग रहे हो। करे प्रशंसा कोई झूठी, उसको ही सच मान रहे हो। क्या बात है। करे प्रशंसा कोई झूठी, उसको ही सच मान रहे हो। और दिन को रात बताने वाले, दिन को रात बताने वाले निश्चय पागल ही होंगे। दिन को रात बताने वाले निश्चय पागल ही होंगे। चाणक्य कहाँ पथ से डिगते, सूरज ढकने की सोच रहे हो। चाणक्य कहाँ पथ से डिगते, सूरज ढकने की सोच रहे हो। कवि जो बेबाकी से लिखता है, कवि जो हर विषय पर लिखता है, कवि जो चेतना का काम करता है, कवि जो दर्पण दिखाने का काम करता है, खुद दर्पण में खड़ा होता है और सोचता है कि मैं समाज को दर्पण दिखाऊं, इसको राह दिखाऊं। मीर, तुलसी, कबीर की वाणी को लिखने वाले ये कवि हैं। तो मैं आए श्रोताओं, हमारे बीच में एक युवा हस्ताक्षर कांठल कवि रोहित विराजित है। रोहित जी, स्वागत है। मैं ये युवा जो कलमकार है, युवा कलमकार की जो कलम है कि ये देश हमारा है, ये धरती जो पुण्य धरा है, इस पर जन्म लेना सौभाग्य की बात है। आपकी मैंने एक कविता सुनी थी, भारत जी। आप मेरा निवेदन है हमारे श्रोताओं को उस कविता से लाभान्वित करावे। जी बिल्कुल, स्वागत है। मिट्टी से सना मेरा लहू भी तिरंगा हो गया। मिट्टी से सना लहू भी तिरंगा हो गया। मैं जीऊं तो भारत, मरूं तो भारत हो गया। नमस्कार, मैं कांठल कवि रोहित कमलवा। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि FM 89.6 पर मुझे प्रवाह की ओर चलने का मौका मिला है। स्वागत है। तो एक कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है भारत। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि जिसे अपना देश प्यारा हो, जिसे अपना देश प्यारा हो, उसे नफरत मिटानी भी आनी चाहिए। भारत सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं, कुछ फर्ज निभाना भी आना चाहिए। भारत सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं, कुछ फर्ज निभाना भी आना चाहिए। अरे जिसे पसंद हो अमन का सूरज, उसे मोहब्बत जलानी भी आनी चाहिए। हर बात पर धर्म उठाने वाले को आईना दिखाना भी हर बात पर धर्म उठाने वाले को आईना दिखाना भी आना चाहिए। और ये जातियों के किले कब तक सजाओगे तुम? अरे कब तक अपनों को ही अपनों से लड़वाओगे तुम? जिस मिट्टी ने सबको एक ही सांचे में ढाला, उस मिट्टी पर कितनी दीवारें बनाओ। वाह। जिसे भारत की तरक्की चाहिए, जिसे भारत की तरक्की चाहिए, उसे हर हाथ की ताकत बचानी होगी। सिर्फ अपने घर का चिराग नहीं, पूरे देश की लो। वाह। सिर्फ अपने घर का चिराग ही नहीं, पूरे देश की लो बचानी होगी। जैसे सर आप देखते हो ना कि भारत कैसा होना चाहिए, सपना देखते हो, कल्पना करते हो। हर व्यक्ति देखती। तो मैं उस भारत का सपना देखता हूँ जहाँ नाम से पहले इंसानियत होती है, जहाँ धर्म किताबों में रहता है और मोहब्बत हर दिल की हुकूमत होती है। तो इसी पर लिखा था कि जो जिस काम में बेहतर हो, जो जिस काम में बेहतर हो, उसे वही काम करने दो। सदियों की बेड़ियां तोड़कर नई उड़ान भरने दो। क्योंकि ना मंदिर बड़ा है, ना मस्जिद बड़ी है। सबसे बड़ी ये मातृभूमि है जो इसके लोगों को बांट रहा है। वो सबसे बड़ी मजबूरी नहीं, सबसे बड़ी भूल ही है। वाह। हक यानी लालच वाला शब्द, हक
उतना ही जताओ तुम जितना किसी का साथ निभा सको। भारत से अगर सच्चा प्रेम है तो गिरते हुए को उठा सको। तख्तों से नहीं, किरदार से इतिहास लिखा जाता है। नफरत की हर दीवार को एक दिन गिरना ही पड़ता है। जो लोग मोहब्बत के बीच बो जाते हैं, जो लोग मोहब्बत के बीच बो जाते हैं, असल में वही मुल्क का भविष्य बना जाते हैं। क्योंकि बहुत हो चुका रिश्तों के नाम पर, बहुत हो चुका रिश्तों के नाम पर ये जात और मजहब का पहरा। अब बराबरी सिर्फ शब्द नहीं, हर दिल का सच होना ठहरा। क्योंकि आपको पता है फिर भी बताने की जरूरत है, आपको पता है फिर भी बताने की जरूरत है कि खून का रंग एक है, आंसू का रंग एक है। तो फिर क्यों इतनी पहचाने हैं? जब अंतिम सफर में सब मिट जाना है तो क्यों इतनी ऊंचे दीवारें हैं? अरे बहुत बन चुके हिंदू और मुसलमान, बहुत बन चुके हिंदू मुस्लिम, बहुत बन चुके हिंदू और मुसलमान, बहुत बन चुके ऊंच और नीच। अब भारत को भारत रहने दो, अब इंसान को इंसान रहने दो। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा आने वाले कल में, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा आने वाले कल में, तो धर्म नहीं कर्म गिने जाएंगे। और जो भारत को जोड़ कर गए हैं वही असल में वीर कहलाएंगे, वही असल में वीर कहलाएंगे। जो भारत को जोड़ कर गए हैं वही असल में वीर कहलाएंगे। क्योंकि बहुत हो चुकी नफरत की राजनीति, बहुत हो चुकी नफरत की राजनीति। अब मोहब्बत का अभियान होना चाहिए। बहुत बढ़ चुका है मेरा भारत, अब पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए। एक और लाइन है कि जिस धरा में आपने जन्म लिया उस धरा के सम्मान में बोलो, जिस धरा में जन्म लिया उस धरा के सम्मान में बोलो। अब दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलो। बहुत हो चुका, बहुत सुंदर कविता है। उस परमपिता परमेश्वर ने हमको इंसान बनाकर भेजा है। हमारा जो आकार प्रकार और प्रकृति है सबकी एक जैसी है। केवल रंग हमारा काला या गोरा हो सकता है, लेकिन हम इंसान हैं और इंसानों को एक जैसा रहना चाहिए। इस देश राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान को इंसान की पहचान होनी चाहिए, इंसान को इंसान में को ढूंढना चाहिए, तभी हम अपने देश की उन्नति कर पाएंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। युवा कलमकार जब इस प्रकार से लिखेंगे, युवा कलमकारों की जब कलम इस ओर चलेगी, तब निश्चय ही भारत माँ बहुत प्रसन्न होगी। और ये धरती जो पूजनीय है, ये जो वसुंधरा, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का जो भाव है, जो वसुधैव कुटुम्बकम का जो भाव है, वो निश्चित रूप से तभी पूर्ण होगा। बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आए इस क्रम में